नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक और सोनेट नंबर 53 व्हाट इज़ योर सब्सटेंस वेयर ऑफ आर यू मेड को डिस्कस करेंगे। अगर आप एमए इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, नेट और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस पोएम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन इस पोएम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस पोएम में विलियम शेक्सपियर अपने फ्रेंड से बहुत प्रभावित हैं। सो ही प्रेजेस हिज पर्सनैलिटी एंड क्वालिटीज़ इन इमेजिनेटिव मैनर। इसलिए वे कल्पनात्मक तरीके से अपने दोस्त के गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर बहुत प्रेम से अपने मित्र की प्रशंसा करते हैं और अपना प्रेम अपने मित्र के लिए प्रकट करते हैं। और शेक्सपियर को ये पूरा भरोसा है कि उनका मित्र उनसे अपनी घनिष्ठता, अपना प्रेम जारी रखेगा। यह सोनेट दोस्तों शेक्सपियर के मित्र की एक बहुत सुंदर तस्वीर बताती है। लेकिन दोस्तों, शेक्सपियर ने इस पोएम में अपने मित्र की विशेषता या उसके चेहरे के विषय में कोई भी बात नहीं कही है। इस पोएम में शेक्सपियर ने अपने मित्र की सौंदर्य की तुलना एडोनिस तथा हेलन जैसे पौराणिक व्यक्तियों के साथ की है। इस पोएम में शेक्सपियर अपने दोस्त की सौंदर्य की तुलना बसंत ऋतु तथा उसकी उदारता की तुलना वर्ष की फसल के साथ करते हैं। आई मीन टू से ही हैज़ कंपेयर्ड हिज ब्यूटी विद mythological persons such as Adonis and Helen. He also compares his beauty with spring season and his generosity with year's harvest. तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं। What is your substance whereof are you made? इस लाइन का मतलब है शेक्सपियर अपने दोस्त से पूछते हैं कि उसका शरीर किस यूनिक मटेरियल से बना है जिससे वो इतना अट्रैक्टिव लगता है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव लगती है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। दैट मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज शेडोज ऑन योर टेंड। यहाँ पोइट कहते हैं कि हर व्यक्ति की केवल एक ही इमेज होती है, एक ही रूप होता है, लेकिन यहाँ उसके दोस्त की कई इमेज हैं, कई सारे प्रतिरूप हैं। इंडीड ही इज़ अ मैन ऑफ अनयूजुअल पर्सनैलिटी। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। सिंस एवरी वन हैथ एवरी वन वन शेड एंड यू बट वन कैन एवरी शेडो लैंड। यहाँ कवि कहते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में प्रत्येक मनुष्य का केवल एक ही आकार और एक ही प्रतिरूप होता है, एक ही छवि होती है। कहने का मतलब है एक ही इमेज होती है। बट फ्रेंड of poet, though one single individual can offer to us every shape or image to be found in this world. लेकिन कवि का मित्र केवल एक व्यक्तित्व होते हुए भी हमारे सामने उन सारी छवियों को प्रस्तुत कर सकता है जो इस संसार में पाई जाती हैं। He presents a large number of variety of shapes. चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। Describe Adonis and the counterfeit is poorly imitated after you. यहाँ पर शेक्सपियर एडोनिस नाम के एक सुंदर पर्सन के बारे में बताते हैं कि एडोनिस उनके मित्र के सामने कुछ नहीं है। शेक्सपियर का मित्र एडोनिस की अपेक्षा बहुत अधिक सुंदर है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। ऑन हेलेंस चीक all art of beauty set and you in Grecian tires are painted new. यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि हेलन के चेहरे की विशेषता को कोई कलाकार अगर चित्र के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करे तो ऐसा लगेगा कि शेक्सपियर के दोस्त को यूनानी कपड़े पहनाकर उसका वर्णन किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए सब्सटेंस, इसका मतलब होता है पदार्थ, और ये लिखा है वेयर ऑफ, इसका मतलब है जिसका, और ये काउंटरफीट
इसका मतलब होता है नकली, और ये शेडोज़ इसका मतलब है इमेजेस, प्रतिरूप। और दोस्तों ये एडोनिस, अ मोस्ट ब्यूटीफुल यंग मैन इन एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी, एक प्राचीन यूनानी पौराणिक कथा में सबसे सुंदर युवक। और ये लिखा है हेलन, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी। और ये लिखा है ग्रेसियन टायर्स, इसका मतलब है यूनानी वस्त्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस पढ़ते हैं। स्पीक ऑफ द स्प्रिंग एंड पॉइजन ऑफ द ईयर, द वन डॉथ शेडो ऑफ योर ब्यूटी शो, द अदर एज योर बाउंटी डॉथ अपीयर। इसका मतलब है इफ स्प्रिंग इज मेंशन्ड एंड इफ अ रेफरेंस इज मेड to the total harvest of the entire year, the first would suggested his beauty and the second would represent his generosity of heart। कहने का मतलब है अगर बसंत के बारे में बताया जाता है और पूरी साल की फसल का रेफरेंस दिया जाता है, तो सबसे पहले कवि के मित्र के सौंदर्य के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद कवि के मित्र के हृदय की उदारता के बारे में बताया जाएगा। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। एंड यू इन एवरी ब्लेज शेप वी नो, इसका मतलब है कवि अपने मित्र की आकृति, कहने का मतलब है इमेज या छवि को इस संसार में प्रत्येक सुंदर तथा भाग्यशाली आकार में देखता है। इन ऑल एक्सटर्नल ग्रेस यू हैव सम पार्ट, इसका मतलब है कवि के दोस्त का सभी चीज़ों के सौंदर्य में थोड़ा सा हिस्सा है। अब लास्ट लाइन, बट यू लाइक नन, नन यू फॉर कॉन्स्टेंट हर्ट। यहाँ शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं लेकिन जहाँ तक मित्रता में प्रेम का संबंध है, कोई भी मेरे मित्र के समान मुझे प्रेम नहीं कर सकता और कोई भी इस मामले में उसके समान नहीं हो सकता। चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द उनको देख लेते हैं। जैसे लिखा है पॉइजन, इसका मतलब है बहुत सारी फसल। और ये लिखा है बाउंटी, इसका मतलब है उदारता, जेनरसिटी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।